तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। पर प्रभावित होते हैं। मुसलमानों को ये विदेशी बताते हैं, मुसलमान विदेशी नहीं हैं। यहाँ के जो लोग थे, दलित आदिवासी पिछड़े थे, जिनसे ये सवर्ण हिंदू बतियाते कम थे और लतियाते ज़्यादा थे, तो वो इनके लात मूसों से आज जाकर जैसे ही इस्लाम का मसावत का पैगाम यहाँ पे आया तो हमारे लोग मुसलमान हो गए। होना तो सभी को हो जाना चाहिए था। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी साफ लिखा है, उनका एक स्टेटमेंट है एक किताब में, जो गवर्नमेंट की छपाई हुई किताब है, उस किताब में एक स्टेटमेंट मिला है। बाबा साहब की भी पहली पसंद इस्लाम था और इस्लाम की वो वजह भी उन्होंने गिनाई। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमारे इस देश में समय समय पर जो सवर्ण हिंदुओं के नेता हैं, चाहे वो धार्मिक नेता हों, चाहे राजनीतिक नेता हों या सामाजिक नेता हों, ये समय समय पर बोलते रहे कि इस देश में कोई कहता है 100 करोड़ हिंदू हैं, कोई 90 करोड़ हिंदू बताता है, कोई 10 करोड़ हिंदू, कोई 80 करोड़ हिंदू बताता है। ये समय समय पर बोलते रहे। तो आखिर इस देश में हिंदू है कौन? मैं इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्य हिंदू पार्टी है, आरएसएस उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और हालांकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट भी ये सवर्ण हिंदुओं की पार्टी हैं, ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। तो मैं यहाँ इस देश के ये आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सवर्ण हिंदुओं से और शंकराचार्यों से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से, मैं ही नहीं ये पूरा देश जानना चाहता है, ये भारत जानना चाहता है कि आखिर इस देश में हिंदू है कौन। क्या इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े, नाई, कुम्हार, धानुक, धोबी, काछी, कहार, बढ़ई, लोहार, पासी, सांसी, कुर्मी, कोरी, तेली, तमोली, भर, राजभर, अहीर, यादव, जाट, गुजर, वाल्मीकि, चमार, जाटव आदि ये जातियां हैं। क्या ये लोग हिंदू हैं? अगर इनका जवाब शंकराचार्यों का, बीजेपी वालों का, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का और तमाम उनके नेताओं का और तमाम हिंदू साधु संतों का और शंकराचार्यों का और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब अगर हाँ है, तो आज तक इन दलित आदिवासी पिछड़े, SC, ST, OBC के लोगों के मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? देश के धन, धरती, शासन प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, न्यायपालिका में इनको बराबर की भागीदारी क्यों नहीं दी गई? अगर ये दलित आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं तो यहाँ के सवर्ण हिंदुओं ने, खासतौर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने इन दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं किए गए? इसका मतलब इतना ही नहीं, ये रोटी बेटी का संबंध करना तो दूर, इन सवर्ण हिंदुओं ने हम दलित आदिवासी पिछड़ों, जिन्हें इन्होंने शूद्र कहा, अपनी जिन्हें ये धार्मिक किताबें कहते हैं, उन किताबों में हमें शूद्र कहा, नीच कहा और तरह तरह की गालियाँ लिखी उन किताबों में। आज भी वो किताबें हैं, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे श्रुति हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, वेद पुराण हो, इन सारी किताबों में हम शूद्रों को यानी दलित आदिवासी और पिछड़ों को गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं, नीच अछूत कहा गया है। तो और ये कहा गया है, इसका मतलब हम लोग ये दलित आदिवासी पिछड़ों की जो तमाम जातियाँ जो मैंने बताई हैं या इनके अलावा भी और जातियाँ हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती नहीं होती। हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ हजारों साल से, लगभग 5000 साल से, जब से ये भारत में आए तब से अनगिनत अन्याय अत्याचार किए हैं। हत्या बलात्कार का सिलसिला आज भी नहीं रुक रहा है। और जहाँ तक रही अधिकारों को देने की बात, तो मैं जानना चाहता हूँ इनसे, क्या ये दलितों का, SC ST के आरक्षण का विरोध करने वाला कौन है?
वही सवर्ण हिंदू। पिछड़े वर्ग के लिए जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन का विरोध करने वाले वही सवर्ण हिंदू। मंडल कमीशन में क्रीमी लेयर लगाकर उसको निष्प्रभावी करने वाले वही सवर्ण हिंदू। चाहे शासन प्रशासन में बैठे हों, चाहे ये पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे समाजी लीडर हों, चाहे धार्मिक लीडर हों, और चाहे जो न्यायपालिका में बैठे हुए जो सवर्ण हिंदू जज हैं, उनकी भी मानसिकता लगभग एक ही है, हम दलित आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ। मतलब इसका मतलब वो जो जितने भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि यहाँ पर ये जो जातिवाद, इतना जातिवाद इन सवर्ण हिंदुओं के दिमाग की बीमारी है और जिससे पूरा देश परेशान है, पूरे देश और देशवासी परेशान हैं। तो ये जो जातिवाद इनके दिमाग में बैठा हुआ है, जो जातिवाद इनकी मानसिक बीमारी है सवर्ण हिंदुओं की, उसी की वजह से है वो हमारे खिलाफ जो कोर्ट कचहरी में वो भी फैसले प्रभावित होते हैं। सरकारी योजनाओं में हमें देने लेने की बात आती है तो वो भी इस जाति और जातिवाद के आधार पर प्रभावित होती हैं। इस देश में सवर्ण हिंदुओं द्वारा जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद और हिंदू आतंकवाद, ये जैसी विकट बीमारी हैं, ऐसी भयंकर बीमारी हैं। ये कोरोना इतनी भयंकर नहीं है, कोरोना को तो मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर जातिवाद है, हिंदू आतंकवाद है। रास्ता चलते हुए किसी भी आदमी को मार दो, किसी को मॉब लिंचिंग में मार दो, किसी को वैसे गोली मार दो, पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस में सुनवाई नहीं होती। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो ये सवर्ण हिंदू ही पढ़े लिखे होते थे और वही इसमें पुलिस प्रशासन में आ गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक जितने भी नेता हुए हैं और यहाँ तक इवन मोदी तक, ये सारे वही सवर्ण हिंदू मानसिकता के लोग हैं। इनकी वो लोग हैं। तो वो लोग वो सारे फैसले जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रभावित होते हैं। मुसलमानों को ये विदेशी बताते हैं, मुसलमान विदेशी नहीं हैं। यहाँ के जो लोग थे, दलित आदिवासी पिछड़े थे, जिनसे ये सवर्ण हिंदू बतियाते कम थे और लतियाते ज़्यादा थे, तो वो इनके लात मूसों से आज जाकर जैसे ही इस्लाम का मसावत का पैगाम यहाँ पर आया तो हमारे लोग मुसलमान हो गए। होना तो सभी को हो जाना चाहिए था। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी साफ लिखा है, उनका एक स्टेटमेंट है एक किताब में, जो गवर्नमेंट की छपाई हुई किताब है, उस किताब में एक स्टेटमेंट मिला है। बाबा साहब की भी पहली पसंद इस्लाम था और इस्लाम की वो वजह भी उन्होंने गिराई। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। सवाल आज ये है कि आज इस देश में हिंदू है कौन? अगर हम हिंदू होते, हम दलितों के साथ ही नहीं, हमारे महापुरुषों को संघर्ष करना पड़ा, महापुरुषों का भी अपमान हुआ है। आप यही देखिए कि इस दिल्ली के अंदर वाजपेयी की सरकार ने 2,40,000 वर्ग मीटर जमीन दे दी अक्षरधाम मंदिर के लिए। और हमारे गुरु रविदास जो तुगलकाबाद दिल्ली में जो जहाँपना फॉरेस्ट में है, उस तुगलकाबाद के मंदिर को इन्होंने तोड़ा, बीजेपी वालों ने तुड़वाया, इसकी सरकार ने तुड़वाया। और जब आंदोलन हुआ और किसी तरह से करा के तो उनको कितनी ज़मीन दी गई? 400 स्क्वायर मीटर। ये सुप्रीम कोर्ट 400 स्क्वायर मीटर देता है, जबकि ये गुरु रविदास जी को, संत रविदास जी को जो उनके आश्रम के लिए जो ज़मीन थी, उनके मंदिर के लिए ज़मीन थी, वो 13 बीघा ज़मीन सिकंदर लोधी ने दी थी। ये भी दस्तावेजों में दर्ज है। इनके राम मंदिर का कोई अता पता नहीं था, कुछ नहीं था। किस तरह से इन्होंने राम मंदिर को ये कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए कैसे उसकी जमीन, ये बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हत्याया, जबकि 400 साल पुरानी थी। लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जो 12 साल या 24 साल का अगर किसी के कब्जे में तो वो ज़मीन नहीं ले जा सकती, लेकिन 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद की ज़मीन भी इन्होंने घाल माल करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो ले ली। तो ये क्या है? ये सारा हम दलितों के खिलाफ हैं। तो सवर्ण हिंदुओं की तादाद कितनी है? सवर्ण हिंदू मात्र इस देश में 10-12% हैं। ये जो जितनी जातियां हैं, ये जाट अब तक अपने आप को हिंदू समझते थे, यादव अपने आप को हिंदू समझते थे, गुजर अपने आप को हिंदू समझते थे। लेकिन जब ये यहाँ आया, जब मंडल कमीशन का जब आया, मंडल कमीशन में जातियों को देने लेने की बात आई, तो फिर उनको सारा उनको खुलासा हुआ। लेकिन अभी जब जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, हमारे जाट भाई हैं, हमारे गुजर भाई हैं, यादव भाई भी हैं कुछ, तो ज़्यादातर यही थे और यही यहाँ आंदोलन कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। 200-250 किसान मर भी चुके हैं, ठंड से, गर्मी से, बीमारी से यहाँ पर मर चुके हैं। उसके बाद भी इस बीजेपी की सरकार के कान पर जू नहीं होगी।